कैसे हो आप लोग। मार्केट में आजकल दो बड़े आईपीओस की जोरदार चर्चा चल रही है। और मजे की बात यह है कि दोनों एक ही खानदान से हैं। कैनरा ग्रुप एक तरफ है, कैनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी जिसे हम एएमसी कहते हैं, और दूसरी तरफ है कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस। अब दोनों एक साथ बाजार में उतर रहे हैं तो हम जैसे इन्वेस्टर्स के मन में एक ही बड़ा सवाल है, भाई पैसा लगाएं तो लगाएं कहां। तो आज के इस विश्लेषण में हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे। तो चलिए फिर इस आमने सामने की टक्कर का पूरा पोस्टमार्टम शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, आगे बढ़ने से पहले द फाइनेंस वायर को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि हम इसी तरह हर रोज आपको जागरूक बनाते हैं। ये रहा हमारे आज के विश्लेषण का पूरा रोड मैप। हम इन दोनों आईपीओस की हर परत को खोलकर देखेंगे। पहले इनके मुख्य आंकड़ों पर नजर डालेंगे, फिर समझेंगे कि इनका बिजनेस मॉडल क्या है, मतलब धंधा क्या है, और अंत में सबसे बड़े सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि निवेश के लिए कौन सा विकल्प बेहतर हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं बुनियादी बातों से। एक स्कोर कार्ड पर दोनों आईपीओस के जो मेन नंबर्स हैं उनको आमने सामने रखकर देखते हैं कि कागज पर कौन कितना दमदार दिख रहा है। अच्छा, इस स्लाइड पर जो पहली चीज सीधे सीधे ध्यान खींचती है वो है इशू का साइज। आप देखिए, इंश्योरेंस कंपनी का आईपीओ लगभग 2,500 करोड़ का है, जो एएमसी के 1,300 करोड़ के आईपीओ से मतलब करीब करीब 2 गुना बड़ा है। तारीखें भी लगभग एक ही हैं, यानी मार्केट में टक्कर तो सीधी होने वाली है। प्राइस बैंड और लॉट साइज अलग अलग हैं, पर असली कहानी वो इन नंबरों के पीछे छिपी है। चलिए अब इन नंबरों की दुनिया से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि आखिर ये दोनों कंपनियां करती क्या हैं। इनमें पैसा लगाने का मतलब असल में किस तरह के बिजनेस में हिस्सेदार बनना है। आइए इनके काम करने के तरीके को एकदम सरल भाषा में समझते हैं। इनके बिजनेस के फर्क को समझने का यह सबसे आसान, सबसे मजेदार तरीका है। देखिए, एएमसी कंपनी एक शेफ या बावर्ची की तरह है। हम निवेशक उसे पैसा यानी कच्चा सामान देते हैं और वो बाजार के उतार चढ़ाव का तड़का लगाकर सबसे स्वादिष्ट डिश, मतलब सबसे ज्यादा रिटर्न बनाने की कोशिश करता है। इसकी कामयाबी सीधे सीधे शेयर बाजार की तेजी मंदी पर टिकी होती है। वहीं लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एक बॉडीगार्ड की तरह है। इसका काम है लोगों और उनके परिवारों को भविष्य की आर्थिक मुश्किलों से बचाना। इसका बिजनेस बाजार के रोज के शोर शराबे से दूर लंबी अवधि की सुरक्षा और भरोसे पर टिका होता है। सीधी बात, एक धन बनाने के लिए है तो दूसरा धन बचाने के लिए। कैनरा रोबेको एएमसी के बिजनेस को थोड़ा और अंदर से देखें तो ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में काम करती है। इसका मॉडल एसेट लाइट है, मतलब इसे कोई बड़ी बड़ी फैक्ट्री या मशीनें नहीं चाहिए, बस कुछ अच्छे ऑफिस और बहुत सारे स्मार्ट दिमाग वाले लोग चाहिए। इसकी सबसे बड़ी ताकत है कैनरा बैंक का विशाल नेटवर्क, जिसके जरिए ये अपने म्यूचुअल फंड छोटे छोटे शहरों तक आसानी से पहुंचा सकती है। लेकिन एक बात साफ है, इसकी किस्मत शेयर बाजार के साथ बंधी हुई है। बाजार ऊपर तो ये भी ऊपर, बाजार नीचे तो इसकी भी मुश्किलें बढ़ जाती हैं। और इसके ठीक उलट है कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस। ये सरकारी बैंकों से जुड़ी टॉप 3 जीवन बीमा कंपनियों में से एक है। ये एक डिफेंसिव सेक्टर है, मतलब बाजार गिरे या उठे, लोगों को जीवन बीमा की जरूरत तो हमेशा ही रहती है। इसका मुकाबला एसबीआई लाइफ और एचडीएफसी लाइफ जैसे बड़े बड़े दिग्गजों से है। इनका बिजनेस भरोसे और स्थिरता की नींव पर खड़ा होता है, और ये एक मैराथन की दौड़ है, कोई 100 मीटर की रेस नहीं। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर आते हैं। अगर हम इन आईपीओज में पैसा लगाते हैं तो वो पैसा असल में जाएगा कहां? ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि दोनों आईपीओज में एक ही कहानी है। इस बात को एकदम साफ साफ समझना होगा। ये दोनों आईपीओज पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि कंपनी कोई नए शेयर्स जारी नहीं कर रही है, बल्कि कंपनी के जो मौजूदा मालिक हैं, जिन्हें हम प्रोमोटर्स कहते हैं, वो अपनी हिस्सेदारी हम जैसे आम लोगों को बेच रहे हैं। तो आईपीओ से जो भी पैसा आएगा वो सीधा इन बेचने वाले शेयर होल्डर्स की जेब में जाएगा। कंपनी के बिजनेस को बढ़ाने के लिए एक नया पैसा भी नहीं मिलेगा। ये तस्वीर देखिए, ये इसे और भी साफ कर देती है। स्टेप 1, एक निवेशक आईपीओ के लिए अप्लाई करता है और पैसे देता है। स्टेप 2, उसे मौजूदा मालिकों से शेयर मिलते हैं। स्टेप 3, निवेशक का पैसा सीधा बेचने वाले प्रमोटर्स के पास चला जाता है। और स्टेप 4, कंपनी को बिजनेस बढ़ाने या कर चुकाने के लिए 0, जी हां, 0 रुपए मिलते हैं। तो ये निवेश असल में शुरुआती निवेशकों को अपना माल बेचकर निकलने का एक मौका दे रहा है, ना कि कंपनी के भविष्य को फंड कर रहा है। अगर एएमसी वाले आईपीओ में देखें कि कौन अपना माल बेच रहा है, तो दोनों मुख्य प्रमोटर कैनरा बैंक और उसकी विदेशी पार्टनर ओरेक्स कॉर्पोरेशन अपनी हिस्सेदारी कम कर रहे हैं।
कैनरा बैंक लगभग 52% हिस्सा बेच रहा है और ओरिक्स बाकी का 48%। और इंश्योरेंस कंपनी के आईपीओ में यहां तो 3 बैंक लाइन में लगे हैं अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए। सबसे बड़ा हिस्सा कैनरा बैंक बेच रहा है, लगभग 58%। उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक 40% बेच रहा है और एचएसबीसी भी अपनी थोड़ी सी हिस्सेदारी निकाल रहा है। मतलब यहां भी कहानी वही है, पैसा मालिकों की जेब में ही जा रहा है। चलिए अब बात करते हैं जेब की। इन दोनों में से किसी भी एक आईपीओ के एक लॉट के लिए अप्लाई करने में खर्चा कितना आएगा, कितनी रकम ब्लॉक करनी होगी? एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी एएमसी के एक लॉट के लिए अप्लाई करने के लिए आपको 14,896 रुपए, मतलब 15,000 से बस थोड़ा सा कम लगाने होंगे। और अब लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के लिए, अरे वाह, ये तो देखिए, यहां भी रकम लगभग उतनी ही है, 14,840 रुपए। दोनों में 50-60 रुपए का ही तो फर्क है। आप देखिए, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। इसका मतलब ये है कि बाजार ने इन दोनों की कीमत इस तरह से तय की है कि एंट्री टिकट एकदम बराबर का हो। इससे ये फैसला पैसे के आधार पर नहीं, बल्कि इस आधार पर करना होगा कि आपको किस बिजनेस के भविष्य पर ज्यादा भरोसा है, तेज तर्रार शेफ पर या फिर भरोसेमंद बॉडीगार्ड पर। तो अब आते हैं सबसे अहम और आखिरी सवाल पर। इन सब बातों को एक साथ रखकर देखें तो इन आईपीओस पर आखिरी फैसला क्या होना चाहिए? क्या इनमें निवेश करना समझदारी की बात है? ये स्लाइड पूरी कहानी का सार है। समझिए फाइनल मुकाबला। एक तरफ एएमसी है जिसमें हाई ग्रोथ की जबरदस्त क्षमता है, ये एसेट लाइट मॉडल पर चलती है और शेयर बाजार की तेजी का सीधा फायदा उठाती है। लेकिन ये चक्रीय भी है, मतलब बाजार के साथ ऊपर नीचे होती रहती है। दूसरी तरफ इंश्योरेंस कंपनी है जो स्थिर और डिफेंसिव है। ये भारत की लंबी अवधि की ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा है, बाजार के उतार चढ़ाव का इस पर कम असर होता है और ये भरोसे और बड़े पैमाने का बिजनेस है। तो चुनाव है आक्रामक ग्रोथ और स्थिर ग्रोथ के बीच का। अगर हम अंदाजा लगाएं तो दोनों कंपनियों के मैनेजमेंट की रणनीति मूल रूप से एक ही है। वे अपने पेरेंट बैंक यानी कैनरा बैंक के विशाल नेटवर्क का इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा आम लोगों तक पहुंचना चाहते हैं। वे भारत की उस लंबी कहानी पर दाव लगा रहे हैं जिसमें आने वाले दशकों में और ज्यादा भारतीय निवेश करेंगे और बीमा खरीदेंगे। और यकीन मानिए, ये एक बहुत शक्तिशाली और लंबा चलने वाला ट्रेंड है। तो आखिरी फैसला क्या है? देखिए, भविष्य की संभावनाएं तो दोनों सेक्टरों के लिए बहुत अच्छी हैं। भारत में अभी भी बहुत कम लोग निवेश करते हैं या बीमा लेते हैं, तो ग्रोथ की गुंजाइश बहुत है। सबसे बड़ा रिस्क यही है कि ये ओएफएस है, मतलब कंपनी को कोई नया पैसा नहीं मिल रहा। इसलिए भविष्य का प्रदर्शन पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करेगा कि कंपनी अपने मौजूदा संसाधनों का कितनी कुशलता से इस्तेमाल करती है। तो फैसला आपकी अपनी जोखिम लेने की क्षमता पर है। आपको अपने पोर्टफोलियो के लिए तेज तर्रार शेफ चाहिए या एक भरोसेमंद बॉडीगार्ड? दोनों के पीछे कैनरा बैंक जैसे मजबूत प्रमोटर हैं जो इन्हें लंबी अवधि के लिए दिलचस्प तो बनाते हैं, पर हाँ, लिस्टिंग पर तुरंत किसी आतिशबाजी की उम्मीद मत रखिएगा, क्योंकि कोई नया पैसा नहीं आ रहा है। समाप्त करने से पहले एक छोटी सी टिप। आईपीओज और बाजार पर सबसे तेज अपडेट्स के लिए हमारे कम्युनिटी पोस्ट पर जरूर नजर रखें। वीडियो बनाने में समय लगता है, लेकिन वहां हम जानकारी बहुत तेजी से पहुंचा सकते हैं। अब एक सवाल आपके लिए। इस पूरी चर्चा के आधार पर लंबी अवधि के लिए कौन सा बिजनेस मॉडल आपको ज्यादा आकर्षक लगता है? हाई ग्रोथ वाला शेफ यानी एएमसी, या फिर स्थिर और भरोसेमंद बॉडीगार्ड यानी इंश्योरेंस? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए। टाइप करें एएमसी या इंश्योरेंस। और ये था इन दोनों आईपीओस पर हमारा गहरा विश्लेषण। अगर इस जानकारी से आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो तो द फाइनेंस वायर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार तक के लिए नमस्ते।